भक्त रामकृष्ण मुनि। यह मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति संसार का सुख भोगने के लिए नहीं है, भगवान को प्राप्त करके संसार बंधन से मुक्त हो जाने के लिए ही हुई है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान के लिए लौकिक सुखों पर लात मारकर कठिन से कठिन तपस्या में प्रवृत्त हो जाते। प्राचीन काल में विप्रवर रामकृष्ण मुनि ऐसे ही महात्मा हो गए हैं। वे महान सत्यवादी, शीलवान, श्रेष्ठ भगवत भक्त, समस्त प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति समान भाव रखने वाले, जितात्मा, जितेंद्रिय और तपस्वी तथा ब्रह्मनिष्ठ एवं तत्ववेत्ता थे। एक दिन भगवान के सच्चिदानंदमय सगुण साकार विग्रह का दर्शन करने के लिए वे वेंकटाचल के मनोरम शिखर पर गए और एक सरोवर के तट पर तपस्या करने लगे। वे अपने सब अंगों को स्थिर करके खड़े रहते थे। इस प्रकार कई सौ वर्ष व्यतीत हो गए। उनके शरीर पर बांबी की मिट्टी जम गई, जिससे उनके सब अंग आच्छादित हो गए। तो भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या से विचलित नहीं हुए। देवराज इंद्र को उनकी तपस्या से भय हो गया। वे यह नहीं जानते थे कि वीतराग महात्मा की दृष्टि में स्वर्ग के समस्त भोग सूकर विष्ठा से भी गए बीते हैं। उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार महर्षि को तपस्या से विचलित करने के लिए घोर प्रयत्न किया। मेघों को भेजकर उनके ऊपर बड़े वेग से मूसलधार वृष्टि करवाई। लगातार 7 दिनों तक वर्षा होती रही। फिर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके वर्षा के दुस्सह कष्ट को सहन किया। तत्पश्चात बड़ी भारी गड़गड़ाहट के साथ बिजली ठीक वाल्मीकि के ऊपर गिरी। वाल्मीकि ढह गया, परंतु मुनि पर आंच नहीं आई। रामकृष्ण ने आंख खोलकर देखा तो सामने शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे गरुड़ पर आरूढ़ थे। गले में मनोहर वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनका त्रिभुवन मोहन रूप देखकर रामकृष्ण मुनि कृतार्थ हो गए। उनकी आंखें एकटक होकर भगवान की रूप सुधा का पान करने लगी। भगवान ने मुनि के कानों में अमृत उड़ेलते हुए मधुर वचनों में कहा, रामकृष्ण, तुम वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान और तपस्या की निधि हो। तुम्हारे इस दुष्कर तप से मैं बहुत संतुष्ट। आज मेरे प्रादुर्भाव का दिन है। सूर्य मकर राशि पर विराजमान है। महातिथि पूर्णिमा का भी योग आ पहुंचा है। साथ ही पुष्य नक्षत्र का भी सुयोग आ गया है। आज के दिन तुम्हें स्नान पूर्वक मेरा दर्शन हुआ है, अतः तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ सफल होगा। इस शरीर का अंत होने पर तुम मेरे योगी जन दुर्लभ वैकुंठ धाम में निवास करोगे। आज से यह सरोवर तुम्हारे पवित्र नाम की स्मृति से युक्त होकर कृष्ण तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। तुम्हारे जैसे संत पुरुष ही महातीर्थ रूप हैं। उनके संपर्क से ही तीर्थों में तीर्थत्व प्रकट होता है। जो लोग यहाँ स्नान करेंगे वे भी सब पापों से मुक्त होकर उत्तम गति के भागी होंगे। यूं कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। आज भी वह महातीर्थ मुनिवर रामकृष्ण के भक्ति भाव का पवित्र संस्मरण कराता हुआ वेंकटगिरी की शोभा बढ़ा रहा। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि, जय श्री।